Assalamu alaikum. You are listening to Omar Creation. If you like my work, you can help me to continue teaching by sharing this video with your friends, by clicking the like button and by leaving a comment. And now let's move to our topic. डिस्कस करेंगे डिस्कस करेंगे आज हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में। इसको मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी से बताता हूँ कि ये क्या चीज़ होती है, इसको किस तरह से हम देखेंगे। तो सपोज हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम हमने क्या रखा है, स्टूडेंट। और इसके अंदर जो हमने जो एट्रीब्यूट्स लिए हैं, जो आपने डाटा मेंबर लिए हैं, उनके नाम रख लेते हैं सपोज नेम और आईडी। ठीक है, नेम और आईडी दो एट्रीब्यूट्स हम रख लेते हैं। क्लास एक है जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट। और आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं S1 के नाम से, और आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं S2 के नाम से। और आप ये अब चाहते हैं कि जो S1 को हमने ऑब्जेक्ट S1 को जो हमने डाटा मेंबर को जो वैल्यू असाइन की थी, वही जो ऑब्जेक्ट 2 को शो हो जाए। दोबारा फिर सुने, आप एक क्लास स्टूडेंट क्रिएट करते हैं जिसमें दो एट्रीब्यूट्स हैं जिनका नाम नेम और आईडी है, या फिर कोई भी हो सकता है। और आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास के साथ। तो क्या होता है, आप ये चाहते हैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं S2 के नाम से, यानी कि दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो आप ये चाहते हैं कि ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है, इसको जो वैल्यू असाइन की जाए डाटा मेंबर्स को, वो वही हो जो हमने अपने पहले ऑब्जेक्ट को पास आउट की थी। तो इसको हम मजीद प्रैक्टिकली देखते हैं, आप डेव पे चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपने डेव ओपन कर लेना है। इधर आपने फाइल पे क्लिक करना है और न्यू पे जाकर न्यू सोर्स फाइल पे क्लिक कर देना है। और फिर इस तरह से आपने बेसिक सिंटैक्स लिखना, वो आपको अच्छी तरह से पता है। हैश इंक्लूड जो भी है सारा कुछ आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है। हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, और ये फिर ये हीडर फाइल थी। इसके बाद हम इसका सिंटैक्स लिख रहे हैं, यूजिंग नेम स्पेस std। और आपको पता है इसके बाद आप मेन फंक्शन लिखते हैं। ये हमारा मेन हो गया फंक्शन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो हमने यूजिंग नेम स्पेस है, इसके नीचे जो भी क्लास आपने लिखी थी, क्लास आपने कौन सी बनानी है, स्टूडेंट के नाम से। हम पढ़ क्या रहे हैं, डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, इसको हम पढ़ रहे हैं। आपने क्या करना है, एक क्लास बनानी है, उसमें आपने दो एट्रीब्यूट लेने हैं, एक नेम ले लें और दूसरा आईडी ले लें। और इसके बाद क्या करना है, आपने एक ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करते हैं तो उसके साथ जब एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जो ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू थी उसी वही वैल्यू ऑब्जेक्ट 2 को भी सेम होनी चाहिए। तो उसको हम डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर के जरिए हम कॉल आउट करते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ। आप तो आपने सबसे पहले क्लास बना ली स्टूडेंट के नाम से। ये डबल होगी। आपने क्लास बना ली स्टूडेंट के नाम से। आपने इधर अब दो डाटा मेंबर जो है डिक्लेयर कर देने हैं। एक का नाम आपने रखना है आईडी, इंटीजर डाटा टाइप के आईडी। और दूसरा आपने स्ट्रिंग डाटा टाइप, वो आपने किस वेरिएबल के लिए रखनी है, नेम के लिए। ओके, अब आपने क्या करना है, फंक्शन लिखने हैं। फंक्शन से पहले मैंने आपको कहा था एक एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो आपने बताना होता है। तो आपने इधर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज करना है। ओके, इसके बाद आपने दो फंक्शन लेते हैं हम, जिसमें हम क्या करते हैं, मैं अभी बताता हूँ। एक ले लेते हैं वर्ड इन के नाम से। ये आपने पहला फंक्शन ले लिया। इसमें वर्ड इन में क्या करेंगे आप, जो यूजर से वो इनपुट लेंगे, क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। तो उसके लिए हम पहले डिस्प्ले करवाएंगे, प्लीज इंटर द आईडी। ठीक है, और इसके आगे एंडर लगा लें ताकि जो जो हम इंटर करेंगे वो कर्सर न्यू लाइन में शो हो। और आपने अपने इसको किस वेरिएबल में स्टोर करवाना है, आपने इसको शो करवाना है आईडी में। इनके इसको स्टोर करवाना आपने आईडी वेरिएबल में, जो यूजर हमें आईडी प्रोवाइड करेगा। इसके बाद आपने क्या करना है कि एक स्ट्रिंग लेनी है, यानी कि ये नेम हमने यूजर से लेना है। तो उसके लिए भी हम ये एक लाइन डिस्प्ले करवाएंगे यूजर को।
प्लीज इंटर नेम। ठीक है, इतनी बात होगी। अब इसके बाद हमने हैंडल लिख देना है। और जो स्ट्रिंग की इनपुट लेते हैं वो हम भला किस तरह से लेते हैं, हमने लास्ट टाइम भी ली थी स्ट्रिंग की इनपुट। गेट लाइन लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम ये लिखते हैं, ये ब्रेसेस लगाते हैं, और उसके बाद हम इसमें लिखते हैं सी इन, सी इन, और फिर आप कॉमा लगाते हैं, और फिर आप वो वेरिएबल का नेम लिखते हैं जिसमें आपने स्ट्रिंग की वैल्यू क्या करनी होती है, स्टोर करवानी होती है। नेम हमारे पास वेरिएबल है। फिर कहता हूं, जब हमने स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करवानी होती है तो हम क्या करते हैं, गेट लाइन लिखते हैं, देन सीन लिखते हैं, और सीन लिखने के बाद हम वो वेरिएबल का नेम लिखते हैं जिसमें हमने क्या करना होता है, वेरिए स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर करवानी होती है। इतनी बात समझ आ गई। और दूसरी बात आपको ये बता दूं, सी इन डॉट इग्नोर, ये मैं एक फंक्शन यूज कर रहा हूं। इसको यूज करने से हमें क्या फायदा होगा, अगर हम ये यूज ना करेंगे इधर, मतलब जब हमारे पास एक स्ट्रिंग की वैल्यू लेते हैं, उससे पहले अगर इंटीजर की वैल्यू ले रहे हैं, तो अगर ये वाली स्टेटमेंट या ये वाला फंक्शन सी इन का नहीं लिखेंगे तो क्या हुआ कि एक इनपुट हमारी मिस हो जाएगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, इधर सी इन डॉट इग्नोर लिख दिया। जो दोनों ही इनपुट जो हमारी आईडी वाली भी ले यूजर से, और ये जो हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू नेम है इसको भी यूजर से ले। इस बात के लिए मैंने इस फंक्शन को लिखा है, इस सीन या डॉट इग्नोर को यूज किया यहाँ पे। फिर आपको बता देता हूँ अगेन से कि ये स्ट्रिंग जब हम यूज करते हैं, स्ट्रिंग वाली वैल्यू हम यूजर से लेते हैं, तो गेट लेन, फिर सीन, फिर वो वेरिएबल का नाम लिखते हैं जिसमें हमने क्या करना होता है, स्टोर करवानी होती है वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, एक वर्ड आउट का फंक्शन ले लेते हैं, वर्ड आउट, सॉरी ये मैंने आर्गुमेंट पास कर दिया था। अब इधर हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करवाना है ना न्यू, जो चीजें हमने यूजर से ले ली हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, सी आउट, और फिर डबल कोटेशन, और फिर ये इंटर के ऊपर ना ये वाली साइन है, ये आप कीवर्ड यूज करते हैं न्यू लाइन लाने के लिए। ओके जी, इतना आगे इसके इधर हमने लिखना है दी आईडी इज। ये तो पुरानी बातें हैं ना, बस ये दो चीजें न्यू थी, एक इग्नोर वाली और दूसरा ये वाली गेट लाइन वाली। जो स्ट्रिंग की वैल्यू हम इनपुट लेते हैं उसको हम किस तरह से लेते हैं ये बताया इधर। और अब ये जो नीचे है, आपने आईडी को डिस्प्ले करवाना है तो आईडी को उस तरह से लिख देंगे, और फिर आप एंडल लिख देंगे इधर। और देन क्या करेंगे, आप डिस्प्ले नेम डबल कोटेशन में लिखेंगे, दी नेम इज। अब इधर कौन सा वेरिएबल लिखेंगे, नेम लिखेंगे बिल्कुल। और फिर इसको भी हैंडल कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन में आ जाएंगे। मेन फंक्शन में आने के बाद आपको पता है कि हम क्लास का नाम लिख के ऑब्जेक्ट का नाम क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। S1 हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि S1 डॉट इन वाला फंक्शन क्या कर लेंगे, कॉल आउट। मीन्स दैट पहले ये यूजर से वैल्यू ले ले, ये एक फंक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करे, यूजर से वैल्यू ले, और इसके बाद हम एक और क्लास ले लेते हैं जिसका नाम, क्लास कह रहा हूँ सॉरी, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं स्टूडेंट S2 के नाम, यानी कि ऑब्जेक्ट का नाम हमने क्या रखा है, S2। इधर हमने ऑब्जेक्ट S2 को वैल्यू पास करनी है S1 वाली। यही हमारा डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम होता है। तो हम क्या करेंगे, इधर ये ब्रेसेस यूज करेंगे, और इसमें इसमें हम आर्गुमेंट पास कर देंगे S1, यानी कि वही वैल्यूज जो S1 ऑब्जेक्ट की थी वही असाइन हो जाए किसको, S2 को। और इसके बाद फिर हम नीचे ये आउट वाले फंक्शन जो है दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉल आउट कर देंगे, S1 डॉट आउट, और फिर ये ब्रेसेस, और फिर ये सेमीकोलन। इसी तरह से S2 डॉट आउट, और फिर ये ब्रेसेस और सेमीकोलन। ये चीजें समझ आ गई। ये डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने दो अगर ऑब्जेक्ट यूज करने हैं क्लास में, तो क्या करेंगे आप, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको आप चाह रहे हैं कि पहले ऑब्जेक्ट जो हमने वैल्यूज ली हैं वही दूसरे ऑब्जेक्ट को भी असाइन हो जाएं। तो
हम ये डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं लाइक दिस। इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, S1 की जो वैल्यू थी वही S2 को असाइन हो जाएंगे। उसके लिए हमने ये वाला फंक्शन कॉल नहीं किया इनके लिए, बल्कि वही असाइन कर दी जो हमारी S1 ऑब्जेक्ट के लिए थी। अब इसको मजीद हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कंपाइल एंड रन। अब इसका नाम हम कोई भी सेव कर लेते हैं, इसका नाम हम रखते हैं डिफॉल्ट डिफॉल्ट डॉट। इसकी डॉट यानी कि डॉट सीपीपी आपने, यानी कि सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, इसमें आपने सेव एक्सटेंशन लगा देनी है और फिर आपका ये इस तरह से रन हो जाएगा। आपने क्या करना है, वो कह रहा है प्लीज इंटर दी आईडी। आईडी आपको पता है आपने इंटीजर वैल्यू की दी थी ना, तो आपने इनपुट इसकी इंटीजर दे, लाइक मैं इसको 6 दे देता हूँ। अब वो कह रहा है नेम, नेम आपने नेम किस डाटा टाइप का उधर चूज किया था, स्ट्रिंग वैल्यू, तो आप कोई भी नेम दे दें। मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ये देखो मैंने अब एंटर प्रेस करना है तो ये हमारे पास दो यानी कि शो हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। आपने यूजर को एक दफा इनपुट दिया है, आपने एक ऑब्जेक्ट को यानी कि इनपुट दिया है, एक 6 और उम्र, यानी कि ये तो डिस्प्ले हो गया। अब क्या हुआ कि वही दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी सेम ही शो हो गई है। तो ये काम जो है वो हमें कौन करवाता है, डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाता है, करवाता है। तो अब इस ये जो चीज मैंने लिखी है S2 बेसिस S1, इसको आप दूसरे तरीके से इस तरह से भी लिख सकते हैं कि S2 इज इक्वल टू S1। ठीक है, आप इसको इस तरह के तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको सेव कर लें और फिर देन अगेन से रन करते हैं तो फिर देखते हैं। देखिए कोई एरर नहीं आया, अब ये फिर वैसे ही रन हो गया। होप सो कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब आप कोई भी नाम इंटर कर लेते हैं तो ये देखो आपने जस्ट एक दफा वैल्यू इंटर की, वही डिस्प्ले होके जो आपने एक ऑब्जेक्ट के लिए हमने इंटर की थी, इनपुट दी थी, वो डिस्प्ले होगी। अब हम चाह रहे हैं कि S2 को भी वही वैल्यू से असाइन हो जो S1 के लिए थी। इसके लिए हम डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।